हेलो दोस्त, तुम्हारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है संजू सेन और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वरुण धवन एंड समंथा की सिटाडेल हनी बनी। यह सीरीज राजन डी के द्वारा डायरेक्ट की गई है और उन्होंने इसे सीतार मेनन के साथ लिखा था और यह एक स्पिन ऑफ या यूं हो की प्रीक्वल है प्रियंका चोपड़ा एंड रिचर्ड मेनन की सिटाडेल सीरीज का। एंड इसकी कहानी हनी और बनी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि पेरेंट्स है नाडिया सिंह के, जिसे ओरिजिनल सिटाडेल सीरीज में प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्ले किया गया है, यानी कि हनी बनी उसके पेरेंट्स हैं। इस सीरीज में 1992 और 2000 दो टाइमलाइंस को एक साथ दिखाया गया है, लेकिन यह एक्सप्लेनेशन वीडियो में काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए हम पहले 1992 की बात करेंगे एंड फिर 2000 की। सो दिस इज 1992। राही गंभीर उर्फ बनी, जो कि हमारा हीरो है, बॉलीवुड में एक स्टंट डबल के रूप में काम करता है, साथ ही वह एक सीक्रेट स्पाई एजेंट भी है जो अपने बाबा के लिए काम करता है। आई मीन वो उसका ब्लड फादर नहीं है, पर वो लोग उसे यही बुलाते हैं। बनी की टीम में चाको और लूडो भी हैं, जो उसके लिए उसके परिवार की तरह ही हैं। एक दिन बनी की मुलाकात हनी मंदाकिनी राज उर्फ हनी से होती है, जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और आंध्र प्रदेश के एक शाही परिवार की नाजायज बेटी है। वे धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और फाइनली जब हनी को कुछ पैसों की जरूरत होती है, बनी उससे अपने एक मिशन में शामिल होने के लिए पूछता है एंड हनी इसके लिए मान भी जाती है। लेकिन उस वक्त हनी को यह पता नहीं होता कि बनी एक सीक्रेट एजेंट है। यह मिशन उतना आसान नहीं था जितना यह दिख रहा था, क्योंकि वहाँ सिटाडेल के एजेंट्स भी थे जिसे सान द्वारा लीड किया जा रहा था। इवेंचुअली इस भगदड़ में हनी को गोली लग जाती है, बट थैंकफुली वह जल्द ही ठीक भी हो जाती है और इसके बाद बनी उसे बताता है कि वह एक सीक्रेट एजेंट है। धीरे धीरे वे दोनों प्यार में भी पड़ जाते हैं और अब हनी भी एक सीक्रेट एजेंट बनना चाहती है। बनी उसे ट्रेनिंग देता है और खुद के भरोसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उनका अगला मिशन उन्हें डॉक्टर रघु राव का पता लगाने के लिए बेलग्रेड ले जाता है। डॉक्टर रघु राव, जो डॉक्टर प्रवेश से अरमाडा नाम के एक गैजेट को खरीदने के लिए वहाँ जाने वाले हैं। अरमाडा एक हाईटेक गैजेट है जो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को ट्रैक कर सकता है एंड आर्म्स डील के लिए भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। इस मिशन के दौरान हनी को यह पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि डॉक्टर रघु राव एक इनोसेंट सिविलियन है। बनी उससे वादा तो करता है कि डॉक्टर रघु राव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन बाबा के ऑर्डर्स पर बनी उसे मार देता है। हनी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे पता चल जाता है कि बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं है। वह सिटाडेल को बाबा को लोकेशन बता देती है। बाबा इससे बहुत गुस्सा हुआ और उसने बनी को अपनी एजेंसी से निकाल दिया। बनी अब हनी को मारना चाहता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि केदार केडी, बाबा का एजेंसी का एक नया एजेंट, हनी की कार पर हमला करता है और उसे वही मार देता है। ऑब्वियसली क्योंकि वह हीरोइन है, बच गई। एंड अब कहानी शुरू होती है 2000 की। हनी नैनीताल में अपनी बेटी नाडिया के साथ छिपकर रहती है। इवेंचुअली बाबा के कुछ नए एजेंट अरमाडा को वापस पाने के लिए उसका पता लगा लेते हैं। बनी, जो बुकारेस्ट में एक बैंड के साथ काम करता है, लूडो के साथ एक सिक्योर ऑनलाइन सेट के माध्यम से उसे पता चलता है कि हनी और उसकी बेटी अभी भी जिंदा हैं। बनी चाको से मिलता है और वे मिलकर हनी की तलाश शुरू करते हैं। इधर केडी को भी हनी का पता लगाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बनी उसे बेस 33 पर रोक देता है और उसकी टीम को मार देता है, जिससे बाबा भी अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हनी नाडिया को सेफ हाउस ले जाती है, यानी कि आंध्र प्रदेश, अपने एंसेस्ट्रल पैलेस में जहां वह पैदा हुई थी। इधर बनी, चाको और लूडो मुंबई में सिटाडेल बेस के थ्रू हनी का पता लगाते हैं और इतने सालों के बाद फाइनली हनी बनी की मुलाकात फिर होती है। बाद में उन्हें यह भी पता चलता है कि जूनी जत्संग, जो कि सिटाडेल इंडिया की डायरेक्टर है, वह बाबा के साथ काम करती है। यहाँ तक कि उसने 1999 में बाबा की मदद की थी सिटाडेल की कस्टडी से भागने में, क्योंकि बाबा उसके पति का बेस्ट फ्रेंड था और पुराना सिटाडेल एजेंट भी। हनी यह जानकारी सान को देती है और वह जल्द ही जूनी को गिरफ्तार कर लेता है। इसी बीच बनी बाबा के पास जाता है और उसके सामने अरमाडा को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे कहता है कि अब आपके पास कोई भी वजह नहीं है मेरे परिवार के पीछे आने का, तो अब उनसे दूरी रहे। इसके बाद हनी के एंसेस्ट्रल पैलेस में बनी पहली बार अपनी बेटी नाडिया से मिलता है और हालांकि बाबा ने स्टैंड डाउन का ऑर्डर दे दिया था, फिर भी केडी उनके ऑर्डर्स को अनदेखा करते हुए हमला जारी रखता है। वे पैलेस पर हमला करते हैं और तुरंत ही वह पैलेस खंडर में तब्दील हो जाता है। जो भी हो, हनी बनी खुद को बचाने में सफल होते हैं, पर थोड़ी ही देर में केडी फिर से हमला करता है। कंडीशन को देखते हुए हनी और नाडिया को आगे भेजकर बनी अकेले ही केडी और उसके लोगों का सामना करता है। फाइट तो दिलचस्प थी, पर आखिर में वे दोनों ही एक दूसरे को गोली मार देते हैं। हालांकि वे बच जाते हैं, पर अब दोनों घायल हैं। उनके बीच थोड़ी बातें होती है। उस वक्त बनी केडी को भी यह एहसास दिला देता है कि कैसे बाबा उन दोनों की तरह यंग लड़कों को मैनिपुलेट करते हैं। तभी एक मैसेज से उन्हें पता चलता है कि हनी और बनी को पकड़ने के लिए अभी और भी एजेंट्स आने वाले हैं, लेकिन बनी भागता नहीं, वह वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड दैट्स ऑल गाइस, इस तरह से खत्म होती है यह
यह दिलचस्प कहानी। आई होप कि यह वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और अभी तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो देन लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके बाय।